एक बात मैं आपको बता दूं कि ओवैसी और मायावती भी जो है ना उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये अंदर अंदर गेम कर रहे हैं और ये थर्ड फ्रंट जो है ना हमको लगता है बहुत कम समय में ये लाने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राजद मुस्लिमों और दलितों को देखना नहीं चाहते। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। हम आपको क्लियर बता रहे, अगर देखना चाहते तो ये गठबंधन टूटना ही नहीं था, टूटते ही नहीं। उसके बाद क्यों नहीं मुसलमानों की पार्टी को आपने न्योता दिया, क्यों नहीं दलितों की पार्टी को आपने न्योता दिया, क्यों नहीं दिया? हाँ, ये बहन कुमारी मायावती की पार्टी को भी नहीं दिया इनवाइट। मेरा नाम इम्तियाज़ है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए 7 दलों के महागठबंधन के जो 23 तारीख को बैठक होने वाली थी और MK स्टालिन और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उन तमाम लोगों को इनवाइट दिया गया था। उससे पहले बिहार की राजनीतिक में जो है ना एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। आपको बता दें कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में मंत्रिमंडल संभाल रहे संतोष कुमार सुमन, जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे, उन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया है। तो उन तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे कि आफ्ताब जी कैसे समझते हैं इन राजनीतिक गर्मी को। आफ्ताब जी, पटना में तो 23 तारीख से पहले इस्तीफ़े ने सरगर्मियाँ पैदा कर दी है, गर्मी पैदा कर दी है। तो कैसे देखते हैं कितना क्षति है, कितना नुकसान होगा? ये 7 दलों की जो बैठक 23 तारीख को होने थी और तमाम लोगों को जैसे कि मैंने बताया, तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा धन्यवाद है और आपके पूरी टीम को हम शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बिहार में देख लीजिए, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है महागठबंधन को। और ये सिर्फ कहले महागठबंधन को ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान और फ़ायदे के हिसाब से देखिएगा तो सीधा फ़ायदा NDA को होगा। अगर जीतन राम मांझी की पार्टी NDA के साथ जाते हैं तब सोच लीजिए कि NDA में कम से कम तो बदलाव आ जाएगा। जो 2024 में NDA कमज़ोर मान रही थी खुद को, वो चिराग पासवान की पार्टी को साथ लेकर, मुकेश सहनी की पार्टी को साथ लेकर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को साथ लेकर, उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी को साथ लेकर, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी 5 दल 6 दल हो रहे हैं, पशुपति पारस की पार्टी को साथ लेकर। तो इसके 6 वर्ष 6 की लड़ाई रहेगी बिहार के अंदर। अच्छा, कितना क्षति होगा? जहाँ तक क्षति की बात की जाए तो कितना, मतलब अभी एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था संतोष कुमार सुमन का, मांझी जी के बेटे का। उन्होंने कहा कि आज भी मेरे पिता, जो वही इशारा था, मुख्यमंत्री के जो है ना अंधभक्त है। तो ये इशारा समझ रहे हैं। बहुत देखिए हम आपको बता देते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी को निकाला नहीं गया है। अगर उनके इशारों को देखिएगा तो वो भाजपा की तरफ नीतीश कुमार के जरिए भेजा जा रहा। हो सकता है बाद में नीतीश कुमार खुद चले जाएं, वो रास्ता है, राजनीति है, कुछ राजनीति का रास्ता है। जब आप किसी पुल या पुलिया को पार करने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहले सोचेगा कि जो आदमी पार करेगा पहले देख लेगा। अगर पुल टूटा हुआ है, डगमगा रहा, तो देखेगा कि एक आदमी अगर पार कर पाता है तब हम पार कर सकेंगे। समझ रहे हैं ना? इस बात को समझिए कि अगर अगला आदमी जा सकता है, चला जाएगा, तो हम भी बाद में जा सकते हैं। ये रास्ता क्लियर है, आप इस बात को भी समझ लीजिए। मैं मीडिया बैठ में और एक चीज़ें देख रहा था कि लगातार संतोष कुमार सुमन जो कह रहे थे ना कि आत्मविश्वास से कोई समझौता नहीं होगा। मेरी पार्टी को नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि JDU में विलय कर दे, तो उससे कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, जहाँ तक कि हम आपको एक बात और बता देते हैं, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राजद मुस्लिमों और दलितों को देखना नहीं चाहते। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। हम आपको क्लियर बता रहे, अगर देखना चाहते तो ये गठबंधन टूटना ही नहीं था, टूटते ही नहीं। उसके बाद क्यों नहीं मुसलमानों की पार्टी को आपने न्योता दिया, क्यों नहीं दलितों की पार्टी को आपने न्योता दिया, क्यों नहीं दिया? हाँ, बहन कुमारी मायावती की पार्टी को भी नहीं दिया इनवाइट, और ना तो जीतन राम मांझी की पार्टी को आपने इनवाइट दिया था। तो यहीं से तो बिखराव शुरू हो गए। मतलब बहुत बड़ा क्षति होने वाला है। क्षति तो बिल्कुल होगा। 23 तारीख को बैठक को एक देखिए, भाजपा को एक सॉफ्ट सिग्नल मिल गया मांझी जी के पार्टी को अलग होने से। जायसवाल जो है ना जी है, भाजपा के विधायक है, वो लगातार मीडिया में बैठ दे रहे थे कि मांझी जी है ना अभिभावक तुल्य है, हमारा रिश्ता रहा। तो एकदम सॉफ्ट सिग्नल है भाजपाइयों का। देखिए, आपको हम बता देते हैं कि यहाँ से साफ हो गया कि जीतन राम मांझी जी का पार्टी जो है, वो NDA के साथ जाना तय हो गया है। तय मानिए आप।
अब वो 2 सीट पर चुनाव लड़े, 3 सीट पर चुनाव लड़े, 4 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन वो एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। अगर वो एनडीए के साथ नहीं जाते हैं तो फिर मान के चलिए कि बिहार में थर्ड फ्रंट बनने वाला है। हाँ हाँ, ऐसा कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मानिए तो सुनिए सुनिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ओवैसी और मायावती भी जो है ना उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये अंदर अंदर गेम कर रहे हैं, और ये थर्ड फ्रंट जो है ना हमको लगता है कि बहुत कम समय में ये लाने वाले हैं। क्या कुछ आप कहेंगे इस देखिए, पे? हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं। जो भी पार्टी महागठबंधन से नाराज रहेगा, जो भी पार्टी भाजपा से नाराज रहेगा, तो वो जाएगा कहाँ भाई? ना तो उसको संतोषजनक सीटें भाजपा देगी, ना तो संतोषजनक सीटें महागठबंधन देगी। तो दोनों में से जाहिर सी बात है कि वो उसका जितना सीटों पर पकड़ रहेगा। मान के चलिए मांझी जी शुरू से मांग कर रहे हैं कि हमको 5 सीट चाहिए, 5 उनकी सीट चाहिए, तैयारी चल रही है। 5 सीट। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मेरे कार्यकर्ता लगातार जो है ना 5 सीटों पे मेहनत कर रहे हैं, उससे कम से कोई समझौता होगा तो ही नहीं। 5 सीट की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, एनडीए अगर नहीं देती है ना महागठबंधन देगी, तो थर्ड फ्रंट बना करके वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि और ज़्यादा सीट पर भी लड़ सकते हैं। आज 5 कह रहे थे, कल 10 सीटों पर लड़ेंगे, थर्ड फ्रंट में जाएंगे। कहीं महागठबंधन से ये चूक हो रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो निकले हैं संयुक्त रूप से गठबंधन विपक्षी एकता को एक करने, तो इनसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। चूक हुआ है। और ये देखिए 2020 वाला विधानसभा चुनाव आपको याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, किसी से छुपा नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी भी थी। राजनीतिक समीकरण कैसी की तैसी हो गया था। हुआ था ना, मुकेश सहनी किस तरीके से छोड़ कर गए थे उसके साथ में, और उसके बाद में जब छोड़ करके गए थे तो महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे टाइप तक के पत्रकार आफ्ताब जी। इन्होंने बताया है कि 23 तारीख से पहले बिहार के पटना में जिस तरीके की गर्मी, राजनीतिक गर्मी देखने को मिल रही है, और कहीं न कहीं एक मुसलमानों की पार्टी, एक दलितों की पार्टी का इनवाइट नहीं कर करके महागठबंधन के दल कहीं न कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। और अगर कोई भाजपा से निराश होता है, गठबंधन से निराश होता है, तो निश्चित रूप से थर्ड फ्रंट की आयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ समझते हैं आप इनकी बातों से? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।